इमेजिन बीइंग सो डाउन बैड कि तुम अपने पिलो को फक कर रहे हो एंड तुम और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम और कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। दैट्स हु आई वॉज व्हेन आई वॉज इन माई बिगेस्ट रट ऑफ माई लाइफ। एंड अब मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड हैप्पी एंड खुश हूँ। एंड अगर मेरा कभी वर्स्ट डे आया, वर्स्ट रट ऑफ माई डे, तभी भी मैं जिम जाता हूँ एंड 1 घंटा कम से कम वर्क करता हूँ। दैट्स हाउ प्रोडक्टिव एंड हैप्पी एंड फुलफिल्ड आई हैव बिकम। एंड आई प्रॉमिस कि अगर तुम ये वीडियो को फुल अटेंशन दोगे, तुम्हारी लाइफ में वापस कभी ऐसा डीप डाउन बैड रट कभी नहीं आएगा। एंड 3 चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो: अवॉइड गेटिंग इन टू रट्स, एंड when what to do when you are in the middle of the rut, then what to do when you are down bad. So how to avoid getting into ruts इसलिए होते हैं, रट्स का पहली बात मतलब होता है कि तुम ऐसे डिप्रेस्ड हो, तुम्हें कुछ करना है बट तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। एंड वो इसलिए होता है क्योंकि तुम कोप कर रहे हो किसी चीज़ से, तुम्हारी मेंटल हेल्थ में भी ख़राब होगी, या कुछ तो होगा। मेंटल हेल्थ ही मोस्टली ख़राब होती है, या तुम उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो जितना तुम होना चाहते हो, इसकी वजह से तुम ऐसे डिप्रेस स्टेट में चले जाते हो। कि तुम्हें पता होता है, तुम एम्बिशियस होते हो बेसिकली, बट तुम कुछ कर नहीं पाते हो। तो ये होता है कोप्स की वजह से, कि तुम अपने आप को कोप करने लगते हो कि जो चीज़ बुरी है वो एक्चुअली बुरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ तुम जिम 9 बजे जाने वाले थे एंड तुम ऐसे कोप कर रहे हो, नहीं 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 मैं शाम को चला जाता, शाम को ज़्यादा लोग भी होते हैं, शाम को शायद बेटर वर्कआउट होगा, बट तुम्हारा प्लान था कि 9 बजे जाना। दैट्स कोपिंग। देन तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो एंड तुम बोलते हो कि ओह बट उस पर मुझे बिज़नेस आइडियाज़ मिलते हैं एंड उससे मैं लोगों से बात कर पाता हूँ। तुम ऐसी बुरी चीज़ों को अच्छा सोचते हो, इसकी वजह से तुम रेट्स में चले जाते हो। तुम कोप करने लगते हो कि जो चीज़ बुरी है वो बुरी नहीं है एक्चुअली। तो इससे कैसे बचा जाए इज़ टू स्टे माइंडफुल ऑफ व्हाट द कोप इज़। जैसे इफ़ तुम जंक फूड नहीं खाते एंड इफ़ तुम रैंडमली जंक फूड खा रहे हो एंड बोल रहे हो ओह मैं तो बल्क कर रहा हूँ, देन दैट्स अ कोप। तो कभी भी तुम ऐसे वीडियो गेम की तरह सोचो, तुम रट्स में तभी जाते हो जब तुम कोई चीज़ कर पाते थे बट, या तुम कोई चीज़ करना चाहते हो, एम्बिशियस हो बट कर नहीं पा रहे हो। एंड ऐसे सोचो कि एक वीडियो गेम में एक फाइनल बॉस है एंड उसको हराने के लिए तुम्हें लेवल 70 चाहिए, बट तुम अभी लेवल 20 हो एंड तुम बार बार उसके पास जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो कि मुझे इसे कैसे भी करके हराना है। बट तुम्हारे फ्रेंड जो देख रहा है, जो पहले खेल चुका है, जो प्रो है, वो तुम्हें बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, उसको हराने के लिए तुझे लेवल 80 होना पड़ेगा, बट तुम लेवल 20 हो। तुम उस फाइनल बॉस को हराना चाहते हो जिसके लिए लेवल 80 चाहिए, बट तुम लेवल 20 पे उसे जाके बार बार मारे जा रहे हो कि ओह मैं इसे मार के रहूँगा, बट दैट्स जस्ट इंसैनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 100 kg बेंच प्रेस करो एंड तुम्हारा शोल्डर इंजर हो गया, लाइक बेंच प्रेस पता होगा तुम्हें, तो तुम्हारा शोल्डर इंजर हो गया, तो तुम नेक्स्ट डे वापस जाके ऐसा नहीं बोलोगे ओ कल मेरा शोल्डर ये हो गया था, मेरा 100 kg नहीं हुआ तो आज मैं वापस करूँगा। नहीं, ऑब्वियसली। तो तुम अभी ऐसे रट्स में, पता नहीं हम ऐसे क्यों करते हैं, मैं भी ऐसा करता था कि ओह आज मेरा दिन बहुत ख़राब गया है, कल मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा एंड कल मेरा परफेक्ट दिन होगा। ब्रो नो, यू डोंट डू दैट। तुम उस लेवल पे नहीं हो। आई नो कि कभी कभी तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो एंड एकदम ऐसे मोमेंटम होते हो एंड फिर तुम वो ऐसे कोप वाली चीज़ें करने लगते हो, फिर तुम रट में आते हो एंड तुम सोचते हो ओह उस मेरे पीक टाइम पे तो मैं 5 बजे उठता था एंड मेडिटेशन करता था, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना करता था एंड अच्छी चीज़ें करता था सब। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि तुम्हें अपने कोप्स को माइंडफुल रखना है एंड बोलना है कि नहीं 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 ये जो चीज़ गलत है वो गलत है, मैं कोप कर रहा हूँ। पार्टी में अभी जाना इस कोप। सो बी विजिलेंट ऑफ दैट माइंड, ऑफ दैट माइंड सेट। एंड फिर उसके बाद स्टेप 2 या द मिडल ऑफ द रट इज़ जब तुम ऐसे कोई कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते हो बट स्टिल तुम डिप्रेसिव फीलिंग में होते हो। कि तो मेरे रट्स ऐसे होते हैं कि मैं जिम भी जाता हूँ एंड 1 घंटा वर्क भी करता हूँ, बट मैं अल्टीमेट अपने पीक पे नहीं हूँ। एंड उसके लिए तुम्हें क्या करना है इज़ अपना ईगो बंद करना है एंड अपना ईगो बाहर फेंक देना है। आज बहुत अच्छा दिन है बाय द वे।
हाँ, तो अपना ईगो डिस्ट्रॉय करना है। एंड मुझे मेरे पीक्स पे मैं एकदम ऐसे 4 बजे उठता हूँ, अपना वर्क करता हूँ 2 घंटे के लिए, 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ, किलर वर्कआउट करता हूँ, पूरी अपनी अच्छी डाइट रखता हूँ। एंड उसकी वजह से जब मैं ये रट्स में आता हूँ तब मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाता, एंड उसकी वजह से मुझे ख़राब फील होता है, एंड ऐसे डिप्रेसिव फीलिंग आती है कि यार मैं ऐसे डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ एंड अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। तो उसके लिए तुम्हें जस्ट अपना ईगो साइड में रखना है। अगर कोई बंदा 100 kg जिम में बेंच प्रेस कर रहा है एंड उसका लाइक शोल्डर इंजर हो गया, तो तुम उसे वापस जाके नहीं बोलोगे कि 100 kg करना वापस, तुम उसे एम्प्टी बार दोगे, या पहले डायनामिक स्ट्रेचेस कराओगे कि 4-5 दिन या 1 हफ्ता आए मत, पूरा रेस्ट ले, फिर जब तू आएगा वापस डायनामिक स्ट्रेचेस कर, फिर तू एम्प्टी बार ले, फिर मे बी 1 हफ्ते बाद तू हर साइड 10-10 kg डाल, देन 20 kg, ऐसे तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो। वैसे ही तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, तुम्हें सीधा ऐसे नहीं करना कि ओह मेरे 4 दिन मिस हो गए, अब मैं कल से अल्ट्रा प्रोडक्टिव होऊंगा। ये भी लिटरली बहुत बड़ा कोप है एंड ईगो है। मेरे अंदर भी ऐसे होता है कि यार आज तो मैं अल्टीमेट अल्ट्रा प्रोडक्टिव नहीं था, एंड मैं अपना टाइम टेबल अपनी स्क्रीन पर रखता हूँ, तो वो भी थोड़ा रेट्स के टाइम वो सही नहीं होता, लेकिन इट्स गुड जब तुम मोमेंटम में हो। रट का ऑपोजिट है मोमेंटम, तो तुम्हें मोमेंटम चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि एक ऐसा टास्क, एंड ये मिडल ऑफ द रट की बात है, तुम एक ऐसा टास्क चूज करो, जस्ट वन वन टास्क जो तुम्हारा डोमिनो टास्क है, जो तुम अगर करोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो फॉर मी इट्स रिकॉर्डिंग अ वीडियो, यूट्यूब वीडियो। अगर मैं वो ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, एंड मुझे ऐसे डिप्रेस्ड फीलिंग आएगी। तो 3-4 दिन से मैं, या आई थिंक ज़्यादा ही दिन से मैं लेट सो रहा था, एंड फिर ऐसे डिप्रेसिव इसमें था, एंड रिकॉर्ड नहीं कर रहा था वीडियो। लेकिन आज मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो अगर तुम मिडल ऑफ द रट में हो एंड तुम काइंड ऑफ प्रोडक्टिव हो मेरी तरह, तुम थोड़े से एडवांस्ड हो, विच आई डोंट थिंक तुम हो, लेकिन ये बात की बात है, तो जस्ट एक टास्क चूज़ करो जो तुम्हें बहुत मीन करता है, एंड उसे कंप्लीट करो, एंड अपना ईगो साइड में रखो। प्लीज़ अपने ईगो की मत सुनो, ऐसे बहुत फियर लगता है। अगर ऑब्वियसली अगर कोई बंदा 100 kg जिम में बेंच प्रेस कर रहा है एंड वो इंजर हो गया, तो तुम ऑब्वियसली उसे ऐसा नहीं बोलोगे कि ओ तूने, ओ भाई ये क्रेजी कुत्ता है, डर गया भाई, गुस्से में लग रहा है वो। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम उसे ऐसा नहीं बोलोगे ओ तेरे 4 दिन मिस हो गए अब तू 110 kg कर, ऑब्वियसली नहीं बोलोगे ऐसा। इट्स लाइक डिफीटिंग, भाई क्यों आवाज़ कर रहा है भाई चुप हो गया। इट्स लाइक डिफीटिंग द फाइनल बॉस, जिसके लिए तुम्हें लेवल 70 होना पड़ेगा, एंड उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे टास्क करने पड़ेंगे। जैसे अगर तुम एंडर ड्रैगन या क्लैश रॉयल खेलते हो, तो अगर सामने वाला बंदा लेवल 70 है, तो तुम्हें छोटे छोटे टास्क करके लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल कि तुम सीधा जाके लेवल 1 या लेवल 2 पे रह के लेवल 70 फाइनल बॉस को हरा दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें छोटे छोटे टास्क करने, तो लिटरली एक ऐसा हैबिट ट्रैकर बनाओ एंड उसमें लिटरली 1 या 2 टास्क रखो जो तुम्हें बहुत मीन करते हैं। एंड जब मैं अब ये डाउन बैड वाला बोल रहा हूँ मैं, कि जब तुम डाउन बैड होते हो एंड तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो, मे बी तुम डिप्रेस नहीं होते, बट तुम कुछ करना चाहते हो एंड कुछ कर नहीं पाते हो, एंड तुम ऐसे वो हैबिट ट्रैकर बनाते हो, उसमें लिटरली 1 या 2 चीज़ रखो, एंड एकदम बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखो। फॉर एग्जांपल लिटरली 30 सेकेंड मेडिटेशन करो एंड 1 सेंटेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, बिकॉज ये प्रोग्रेस है। तुम एम्प्टी बार से स्टार्ट कर रहे हो वापस, तुम वापस अपने पीक पे नहीं आ सकते, बिकॉज तुम अभी मेटाफोरिकली इंजर्ड हो एंड तुम उस लेवल पे नहीं हो। हमारा माइंड वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है। सो आई रिमेंबर मेरी गर्लफ्रेंड ने वैसा किया था, लाइक हैबिट ट्रैकर बनाया था एंड उसमें 5-6-7-8 चीज़ें बनाई थी, प्रे नमाज एंड देन शावर। आई मीन शावर तो बहुत लाइक जब तुम डाउन बैड होते हो, जब तुम रट में होते हो, तुम शावर भी नहीं ले पाते। तो लिटरली अगर कोई डाउन बैड है उसके लिए बेड बनाना, उठ के सबसे पहले फर्स्ट थिंग अपना ब्लैंकेट ठीक करना भी प्रोग्रेस है। तो अपने हैबिट ट्रैकर में बस एक चीज़ लिखो, एंड उसकी एक या मिनिमम 2 चीज़ें जो तुम करोगे, तो तुम्हें अच्छा फील होगा, जो तुम्हारा डोमिनो टास्क है,
ईट दैट फ्रॉग भी बोलते हैं इसे, या डोमिनो टास्क। एंड जैसे ही तुम्हारा वो डोमिनो टास्क होता है, तुम्हें ऐसे पॉजिटिव फीलिंग ऑफ मोमेंटम आती है। आई रिमेंबर जब मैं ऐसे वो डीप रट में था 2021 में, मैंने लिटरली सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं करूँगा, बस सुबह उठ के मेडिटेशन 30 सेकेंड के लिए करूँगा एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करूँगा, एक सेंटेंस। अगर मैंने वो किया, मैं खुश हूँ, उसके बाद मुझे कुछ भी ख़राब चीज़ें करना अलाउड है। मैं उठा, मैंने वो किया, फर्स्ट थिंग मैंने मेडिटेशन किया 30 सेकेंड्स, लिटरली 30 सेकेंड्स किया मैंने मेडिटेशन, एंड 1 सेंटेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किया। यार ये कुत्ता बहुत ऐसे कर रहा है, शट अप ब्रो। एंड उसकी वजह से मुझे ऐसा पॉजिटिव फीलिंग ऑफ मोमेंटम आया। रट का ऑपोजिट होता है मोमेंटम। तुम मोमेंटम में नहीं हो एंड अपने पीक पे नहीं हो, इसलिए तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। तुम एम्बिशियस हो, इसलिए तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। तुम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, लिटरली 1 या 2 चीज़ रखो जो तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकल पाए, एंड ये टैक्टिक 100% वर्क करती है। इफ़ तुम डाउन बैट हो, लिटरली तुम्हारा बेड बनाना भी प्रोग्रेस है, ब्लैंकेट फोल्ड करना प्रोग्रेस है। लिटरली 1 स्टेप एट अ टाइम चीज़ें करो। ऐसे मत सोचो कि मुझे जिम जाके बड़ा सा वर्कआउट करना है, नहीं, जस्ट मुझे अभी उठना है अपने बेड से, फिर मुझे अपनी वाटर बॉटल बननी है, फिर मुझे बस अपना सॉक्स पहनना है, फिर मुझे बस अपने शूज़ पहनने हैं। जस्ट 1 स्टेप एट अ टाइम करो। तुम्हें मेडिटेशन करने के लिए ऐसे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना हाँ मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है या 30 सेकंड मेडिटेशन करना है, यार कैसे करूँ मेडिटेशन, तो स्कैम है, ऐसे मत सोचो। जस्ट सोचो जस्ट मुझे लेट के ऐसे बैठना है बेड पे, फिर बैठने के बाद मुझे पैर फोल्ड करना है, फिर मुझे अपनी आंखें बंद करनी है, फिर मुझे ऐसे ब्रीथ लेना है, जस्ट। एंड फिर तुम ऐसे मोमेंटम में आ जाओगे कि अब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। एंड उस पॉजिटिव फीलिंग ऑफ मोमेंटम की वजह से तुम बुरी चीज़ें नहीं करते हो। लिटरली मैं 5-6 दिन से रट में था, एंड आज मैंने कल लिटरली सोचा था बस मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करूँगा एंड जर्नलिंग करूँगा, उसके बाद कुछ नहीं करूँगा। एंड मैंने मेडिटेशन किया, जर्नलिंग किया, उठ के फर्स्ट थिंग मैंने लिटरली 5 बजे मुझे उठना था, 5 बजे मेरा अलार्म बज रहा था, एंड मैंने सोचा मुझे बस मेडिटेशन नहीं करना है, मुझे बस बेड से उठना है, अपनी ब्लैंकेट हटानी है। फर्स्ट थिंग तो मुझे जस्ट अपनी ब्लैंकेट हटानी। मैंने अपनी ब्लैंकेट हटाई, मैंने बोला ओके दैट्स अ विन, दैट्स अ विन। एंड फिर उसके बाद मैं ऐसे खड़ा हुआ, बैठा बेड पे, आई वाज लाइक दैट्स अ विन, दैट्स अ विन। फिर मैंने अपना ब्लैंकेट फोल्ड किया, दैट्स अ विन, दैट्स अ विन। फील हैप्पी अबाउट योर लिटिल लिटिल विंस। यही चीज़ें मोमेंटम लाती है तुम्हारी लाइफ में। एंड फिर जैसे ही वो मैंने ब्लैंकेट फोल्ड किया, आई वाज लाइक पैर फोल्ड कर, बस सॉरी, पैर फोल्ड कर, पैर फोल्ड किया, मेडिटेशन किया 30 सेकेंड्स, आई वाज लाइक यस दैट्स अ बिग विन। फिर मैंने लिटरली 3 सेंटेंसेस ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किए। जस्ट मैंने सोचा वो मेरी डायरी सामने ही है, अपनी सामने ही रखना। जो भी तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तो जो भी तुम्हारा एनवायरनमेंट है वैसा रखो कि कल मैं उठ के सीधा ये मेरे आंखों के सामने रहे। मैंने लिया, मैंने 3 सेंटेंस लिखे, आई वाज लाइक यस दैट्स अ विन। फिर मैंने सोचा जाके कोल्ड शावर लेता हूँ। मैं गया एंड आई वाज लाइक सीधा कोल्ड शावर नहीं लेना है, धीरे धीरे करना है। मैंने गर्म किया पहले पानी, फिर थोड़ा ऐसे ठंडा 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 कर दिया। आई वाज लाइक यस दैट्स अ विन। फिर मैंने बैठा, आई वाज लाइक अब मुझे एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है। मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी। आई वाज लाइक उससे पहले मैं सोच रहा था यार ये वीडियो बहुत ऐसे बड़ा होगा, यार क्या बड़ा काम है, ये स्क्रिप्ट लिखना है फिर रिकॉर्ड करना है। बट आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं, मुझे बस लैपटॉप खोलना है अपना। मैंने लैपटॉप खोला, बटन दबाया, आई वाज लाइक अब मुझे अपना वो नोट्स वाला ऐप खोला, मैंने नोट्स वाला ऐप खोला। आई वाज लाइक अब मुझे बस अपना फर्स्ट वर्ड लिखना है। मैंने लिखा, आई वाज लाइक अब मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने लिखा। एंड उसके बाद ऐसे पूरी मैंने स्क्रिप्ट लिखा। आई वाज लाइक फक यस दैट्स अ ह्यूज विन। अब तुम्हें मैं अभी एक एक्शन स्टेप देता हूँ, अभी मेरे साथ करना ये। अपने शूज़ लो, आई होप तुम्हारे शूज़ मेरे जितने गंदे ना हो, एंड उसकी टाई खोलो। मैं हम दोनों साथ में कर रहे हैं, आई होप कि तुम ये साथ में करो। तो उसकी टाई खोलो। ब्रो एक हाथ से करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं ट्राईपॉड भी नहीं ला, 1 सेकंड में नीचे रखता हूँ, आई एम जैक्ड ब्रो। सो अपनी टाई खोलो एंड उसे वापस टाई करो, एंड एकदम ऐसे प्रेजेंट रहो टाई करते हुए, एकदम ऐसे अच्छे से टाई करो। एंड फिर एकदम ऐसे अच्छे से रखो, एंड फिर उसके बारे में खुश हो कि वाह ये मैंने टास्क किया। लिटरली तुम अपने हैप्पीनेस इमोशन को टर्न ऑन कर सकते हो, अपने पॉजिटिव मोमेंटम इमोशन को टर्न ऑन कर सकते हो। जस्ट अपने आप को डिल्यूट करो कि वाह मैंने ये टास्क किया है, मैं खुश हूँ इसकी वजह से। मैंने
अपनी शूज़ की लेस टाई की है एंड उसकी वजह से मुझे अच्छा फ़ील कर रहा है। मुझे अपने फ़ादर ने सिखाया था अपने शूज़ टाई करना एंड उनके फ़ादर ने उनको सिखाया होगा अपने शूज़ टाई करना। ये कितना सही है यार, कितने जनरेशन्स पीछे जाता होगा ये। लाइक जस्ट हैप्पी फ़ील करो, मुझे एक अच्छा फ्लावर मिल गया एंड खुद के बारे में लिटरली हैप्पी फ़ील करो कि वाओ मैंने ये चीज़ें अपनी छोटी छोटी चीज़ों से मोमेंटम बिल्ड करो। इन जस्ट ऑलवेज रिमेंबर के रट का अपोजिट होता है मोमेंटम। एंड अब तुम्हें लग रहा होगा कि इफ़ कि ये सिली है या क्रिंज है जो अभी मैंने किया, तुम एक लिटिल वीक मैन हो जो सोशल जजमेंट से डरता है। तुम्हें पता है मैंने ये वीडियो बाहर क्यों रिकॉर्ड किया? अपने घर पे भी कर सकता था, हर वीडियो में अपने घर पे करता हूँ, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं जानबूझ के बाहर कर रहा हूँ बिकॉज सोशल जजमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड तुम एक वीक लिटिल बॉय हो जिसको सोशल जजमेंट से फ़र्क पड़ता है कि तो और मेरे माँ बाप देख लेंगे या मेरे कोई सिस्टर बहन देख लेगी या कुछ कोई देख लेगा एंड उन्हें लगेगा ये क्रिंज है। सोशल जजमेंट ख़त्म करो। फियर ऑफ जजमेंट की वजह से ही तुम अपने आप को पॉजिटिव फील नहीं करवा रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव फील होना बहुत बुरी बात है एंड हमें ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि और नहीं, इमोशंस जो तुम्हें आते हैं वही फील करना एंड वो सब नहीं। लिटरली मैं अभी अंकलों के सामने चिल्ला रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल जजमेंट डजेंट एग्जिस्ट। सोशल जजमेंट डजेंट एग्जिस्ट इफ़ तुम उससे कंसिडर ही नहीं करोगे। आप पॉजिटिव फील करना, हैप्पी इमोशंस फील करना, लिटरली तुम अपने ब्रेन में हैप्पी पॉजिटिव इमोशंस टर्न ऑन कर सकते हो। इफ़ तुमने वो नहीं किया, तुम एक वीक लिटिल बॉय हो जो अपने पॉजिटिव इमोशंस सोशल जजमेंट की वजह से टर्न ऑन नहीं करता। जानबूझ के मैंने ये वीडियो बाहर रिकॉर्ड किया है ताकि मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकूँ। मैं आराम से हर वीडियो में घर पे कहता हूँ, ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बाहर किया बिकॉज मुझे तुम्हें दिखाना था कि सोशल जजमेंट की वजह से अपनी पॉजिटिव इमोशंस को मत रोको। एंड कल तुम्हारा सेकेंड एक्शन स्टेप्स है कि कल एक ऐसे टू डू लिस्ट बनाओ या गूगल कैलेंडर में जाके वो सेट करो, बहुत ईजी होता है कि कल सुबह ये टाइम पे मैं उठूँगा एंड जस्ट मुझे बेड से उठना है, फिर वन स्टेप एट अ टाइम करना एंड फिर जस्ट तुम एक चीज़ करोगे, जस्ट एक चीज़ जो तुम्हें अच्छी फील करवाएगी एंड वो bare मिनिमम रखो, लाइक 30 सेकेंड्स ऑफ मेडिटेशन। जस्ट कल कल तुम 30 सेकेंड्स ऑफ मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट अपने कैलेंडर में डालो या नोट्स ऐप में डालो, टू डू इतने बजे मैं उठूँगा, एक एक स्टेप करते करते एंड फिर मैं ग्रैटिट्यूड 30 सेकेंड्स ऑफ मेडिटेशन, 1 मिनट 1 सेंटेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड करूँगा एंड उससे तुम्हें इतना पॉजिटिव फील होगा। जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत रैंट करने लग गया मैं, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ फीलिंग पॉजिटिव एंड हैप्पी। सोशल मैंने लिटरली ऐसे 100 या 1000 इमोशन एफर्मेशन लिखे जो मैं पढ़ के खुश होता हूँ एंड उसकी वजह से मुझे पॉजिटिव फीलिंग ऑफ मोमेंटम आती है एंड मुझे अच्छा लगता है खुद के बारे में एंड उस पॉजिटिव फीलिंग ऑफ मोमेंटम की वजह से मैं उस रट से बाहर आता हूँ। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग इन टू रट्स, इट्स अबाउट हाउ फास्ट तुम उससे बाहर आते हो। तुम्हारी लाइफ कभी भी ऐसे लीनियर नहीं होती, वो ऐसे ऊपर ऊपर जाती है, 5 पॉइंट्स ऊपर जाती है, देन 3 पॉइंट्स गिरती है, देन 5 पॉइंट्स ऊपर जाती है, वैसे होता रहता है। तो तुम्हें क्या करना है इस तुम्हें वो नोटिस करना है कि जैसे ही तुम गिरने वाले होते हो थोड़ा गिर जाते हो एंड वापस ऊपर आते हो। आज बहुत अच्छा दिन, बूम। बहुत अच्छा दिन है आज। तो तुम्हें उस मोमेंटम को रखना है एंड जस्ट जो मैंने एक्शन स्टेप बोले वो करते रहो करते रहो करते रहो। तुम्हें अच्छा फील होगा, लिटरली मिरर में जाके खुद को देखो एंड बोलो वाओ, आज मैंने उस दिन किक बॉक्सिंग फाइट जीती थी, मैंने उस दिन किसी की हेल्प की, मैंने उस दिन कुत्ते को खाना खिलाया एंड दैट्स वाई आई फील हैप्पी। ये कुत्ता आई थिंक खाना खाने आ रहा है। नीचे मेरी एक कम्युनिटी है जिसमें 5 लोगों को मैं इन सारी चीज़ों से हेल्प कर चुका हूँ एंड उसमें से ही किसी एक ने मुझे ये वीडियो बनाने बोला। सो आई होप कि दिस हेल्प्स यू एंड इफ तुम्हें ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन, टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून ब्रो।